हम रामराज नहीं चाहते हैं, हमारा अध्यक्ष संघ रामराज नहीं चाहता है, यही इसी बात है। मानववाद मतलब जो है मानववाद मजबूत हो रहे हैं। अरे हिंदू शब्द कब से आया? गाली है हिंदू शब्द कब से? मुगलों की दी हुई गाली है हिंदू। अब ब्राह्मणों ने कभी नहीं माना, क्योंकि हमें हिंदू अपने को ब्राह्मण कहते। अरे मतलब कोई गर्व नहीं, हिंदू होने पे गर्व। एक गाली या कोई दे गाली पे हम गर्व करें? सारी स्कूल में गरीब के बच्चे जा रहे हैं, अमीर के बच्चे की स्कूल दूसरे हैं और दूसरी पढ़ाई है। वो पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग। तो आप भी बनिए, कमाइए पैसा, वहीं पढ़ाइए। तो कहाँ से कैसे कमाए कोई? मतलब उसका कोई भाई हम लोग कमाते तो अपना पेट भरते, कितना कमाए? शिक्षा अगर मुफ्त कर दी जाए तो हमारा बच्चा और राष्ट्रपति का बच्चा का हम मतलब ये चैलेंज करते हैं कि उसका कंपटीशन करवा लीजिएगा। समान शिक्षा इसलिए है कि गरीबों के स्कूल अलग और अमीरों के अलग, गरीबों की पढ़ाई अलग और अमीरों के अलग। गरीबों के हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है गंगा जी, अगर क्वेश्चन आ गया गंगा जी कहाँ से निकली, तो ये मतलब जो है गरीबों के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल से निकली, और उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है गंगा जी गंगोत्री से निकली, हिमालय पर्वत से। आप दिल्ली में हैं, आज आप आंदोलन करने आए हैं एजुकेशन के लिए कि सबके लिए समान शिक्षा हो जी। क्या संभव है आज के जमाने में? हाँ, चक्कर ये है, समान शिक्षा इसलिए है कि गरीबों के स्कूल अलग और अमीरों के अलग, गरीबों की पढ़ाई अलग और अमीरों के अलग। गरीबों के हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है गंगा जी, अगर क्वेश्चन आ गया गंगा जी कहाँ से निकली, तो ये मतलब जो है गरीबों के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल से निकली, और उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है गंगा जी गंगोत्री से निकली, हिमालय पर्वत से निकली। तो धर्म से जोड़ दी शिक्षा आपकी जी, आप धर्म से जोड़ रहे शिक्षा को। धर्म से धर्म 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 से नहीं जोड़ रहे, मतलब कहने का। अब हमारा बच्चा अगर किसी केस में बैठता है, क्वेश्चन आ गया गंगा जी कहाँ से निकली, तो हमारा बच्चा कहता है, लिखता है कि गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, चोटी से, कमंडल से या चरणों से, जहाँ से मतलब जो है हुआ है, और उनका बच्चा लिखता है गंगा जी हिमालय से निकली, तो वो पास हो जाता है, हमारा बच्चा फेल हो जाता है। इसलिए धोखे में रखा गया शिक्षा को, मतलब शिक्षा में ये भेदभाव मतलब बच्चों को वजीफा तो मिल रहा है, दलिया मिलता है। अरे दलिया मिलता है, दलिया ऐसे, दलिया से क्या मतलब है? पढ़ाई से मतलब है कि दलिया से मतलब है? दलिया तो जूते मिलते हैं फ्री, जूते फ्री मिलते हैं, मोजे मिलते हैं, किताब फ्री मिलती है। जूते मोजे से मतलब जो है उनका उद्धार होने वाला नहीं है। सिर्फ शिक्षा मतलब उच्च शिक्षा उनको चाहिए या व्यावसायिक शिक्षा चाहिए, उससे उद्धार होने वाला है। जूते मोजा दलिया उनका उद्धार होने वाला नहीं है। अरे गाय बैठी रहती है स्कूलों में। अरे तो गाय है, तो गाय जब उन्होंने मतलब जो गौवंश को छोड़ रखा है, गौवंश को छोड़ रखा है कि, और वहाँ रामायण भी लिख दिया था कि क्या लिखा है कि गौ और विप्र धेनु सुरसंत है तो लीन मनुज अवतार। जब वहाँ मतलब जो है यहाँ भगवान से कहलवा दिया है कि हमने सिर्फ गाय और देवता और ब्राह्मणों के लिए यही मतलब अवतार लिया है, तो उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा। गली मोहल्ले में प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं निजी लोगों के, उनमें मोटी फीस भी है, वहाँ अच्छी एजुकेशन दी जा रही है। यही बता रहे हैं, मोटी फीस इसलिए है कि गरीब का बच्चा कभी ना पढ़ सके, आगे ना बढ़ सके, शिक्षित ना बन सके। सिर्फ उन्हीं लोगों के मतलब जो बच्चे शिक्षा पाए जो मतलब जो सरकार में बैठे हैं, या मतलब जो है सरकार में बैठे हैं, या उच्च वर्ण के, उच्च वर्ण मतलब अमीर के बच्चे और उच्च वर्णियों के बच्चे। सरकारी स्कूल में किन के बच्चे जा रहे हैं आजकल, क्या लगता है आपको अंकल जी? सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे जा रहे हैं, अमीर के बच्चे की स्कूल दूसरे हैं और दूसरी पढ़ाई है। वो पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग। तो आप भी बनिए, कमाइए पैसा, वहीं पढ़ाइए। तो कहाँ से कैसे कमाए कोई? मतलब उसका कोई भाई हम लोग कमाते तो अपना पेट भरते, कितना कमाए? शिक्षा अगर मुफ्त कर दी जाए तो हमारा बच्चा और राष्ट्रपति का बच्चा का हम मतलब ये चैलेंज करते हैं कि उसका कंपटीशन करवा लीजिएगा, समझ में आ जाएगा क्या है। स्कूल तो बंद होते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, देश में। तो वही एक बात है कि शिक्षा को पूरा बंद ही करने भाई उनके बच्चे उच्च स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उच्च स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मतलब बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लोगों के पास पैसा आ रहा है, किसके पास? लोगों के पास पैसा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? लोग प्राइवेट में भेज रहे हैं अपने बच्चों को, प्राइवेट स्कूलों में जहाँ पंखा मिलता है, एसी मिलता है। हाँ, तो ये अमीर वही पूंजीपति अमीर लोग तो कर रहे हैं, गरीब लोग कहाँ से कर पाएंगे? अपना पेट तो चला नहीं पा रहे हैं, तो वो कैसे पढ़ा पाएंगे बताइए? शिक्षा को वो बिल्कुल मतलब जो है एक निश्चित तौर पे कि गरीब का लड़का या किसान का लड़का कभी मतलब जो है पढ़ ना पाए, उसको शिक्षित ना हो पाए। अगर शिक्षित नहीं होगा तो जैसा हम कहेंगे वही एक मतलब जो है सूत्र चल रहा है कि हमारा मतलब जो है अध्यक्ष संघ कहता है कि जानो तब मानो, उनका है कि मानो, जानने की जरूरत नहीं है।
जो महिला टीचर है सूटर बिनती मिलती है जाड़ों में, या फिर गाय घुसी मिल जाते हैं क्लास में, जी। वो सोते रहते हैं टीचर, तो कैसे पढ़ाएंगे वहाँ पे? अच्छी पढ़ाई कैसे होगी, ऐसा कहा जाता है। तो ये तो सरकार की व्यवस्था है, सरकार को सोचना चाहिए। टीचर को ना सोचा, मोटी तनख्वाह ले रहे हैं वो। मोटी तो उनको क्या है, उनको तो मतलब जो है पैसा मिलता है, उन्हें पढ़ाए ना पढ़ाए उससे क्या मतलब है भाई। वो तो क्या ध्यान नहीं दे रही सरकार? मतलब सरकार को पैसा दे रही है और सरकार को जिम्मेदारी है कि हम पैसा दे रहे हैं तो हमारा वर्कर कैसा काम कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि ना कि मेरी जिम्मेदारी। वो भी बिजी, वो कहते हैं कि हम बिजी रहते हैं सरकारी कार्यक्रम में, जनगणना करेंगे और जो है वो तो डलवाएंगे। ये देखिए, किसी टीचर को शिक्षा के अलावा दूसरा मतलब जो है कार्य नहीं सौंपना चाहिए। जब अगर उसका दूसरा कार्य सौंपा जाता है तो मतलब बच्चों को शिक्षा में दखल पड़ेगी, दखल होगी और पढ़ाई नहीं होगी। अच्छा, बहुत सारे शिक्षा बोर्ड है यहाँ पर, बहुत सारे पाठ्यक्रम है, अलग अलग किताबें, हर साल नया सिलेबस आ जाता है। तो सिलेबस आ जाता है तो वो सिलेबस आ जाता है, देखिए सिलेबस तो आ जाता है, लेकिन वो सिलेबस कैसा आ जाता है, अंधविश्वास, पाखंडवाद। मैं कहता हूँ कि ब्राह्मणवादी जो पाठ्यक्रम है उसको इन पाठ्यक्रमों से हटाया जाए और मानववादी पाठ्यक्रम उसमें। क्या राम को जानना ये ब्राह्मणवादी विचारधारा है? राम को जानना नहीं, जानना भगवान, राम को भगवान माना गया है। भगवान, ब्राह्मणवादियों ने भगवान कहा उसको, और भगवान की स्थापना किसने की और क्यों की? भगवान की स्थापना सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाने के लिए की, अपनी दुकानदारी चलाते हैं। राम राज्य है उत्तर प्रदेश में, राम राज्य था, राम राज्य है, हम भी कहते हैं राम राज्य है। राम राज्य था, राम राज्य में शूद्र, संभूक शूद्र को मतलब जो राम ने ही मारा था जब वो तपस्या कर रहा था। तपस्या करना खराब था? लेकिन शूद्र को कहाँ एजुकेशन मिलती थी तब? क्या एजुकेशन तो पाने का अधिकार था ही नहीं अरे शूद्रों को। भाई, वो संभूक ऋषि था, जंगल में अपना जो है गुरुकुल चला रहा था और सही चल रहा था, और कुछ मतलब षड्यंत्रकारियों ने षड्यंत्र करके और वो राम से शिकायत करके और उसको जाके मरवा दिया उसको, और राम ने ही मारा। तो भगवान होते झूठ क्यों मारा उसको? राम राज्य से खुश नहीं है? राम राज्य नहीं, खुश है ही नहीं। अगर इस तरह शूद्र मारे जाएंगे तो खुश कहाँ से होंगे भाई? राम राज्य में शूद्र मारे गए, शूद्र तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बने हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ से आप आए सर। शूद्र नहीं है, अखिलेश शूद्र नहीं है, वो बने थे, अखिलेश बने थे, उनकी कुर्सी धोई गई थी। हाँ, धोई गई थी, उनका मतलब गंगा जल से उनका वो साफ किया गया था। यही आप सही कह रहे हैं। हमारा जो है दलित जो है क्या नाम करके रक्षा मंत्री था जगजीवन राम, उसने भी अनावरण किया मूर्ति का। तो शायद मुझे लगता है कि उस हजारों मतलब जो है घड़े से गंगा उसको मूर्ति को धुलवाई गई और उसको पवित्र करवाया गया था। ये व्यवस्था चल रही है, क्या जायज है? तो राम राज्य में यही चीज होती है। तो राम राज्य तो इसीलिए राम राज्य इसलिए हम राम राज चाहते नहीं, हम राम राज नहीं चाहते हैं। हमारा अध्यक्ष संघ राम राज नहीं चाहता है। यही इसी बात है, मानववाद, मतलब जो है मानववाद, मजबूत हो रहे हैं। अरे हिंदू शब्द कब से आया? गाली है हिंदू शब्द कब से? मुगलों की दी हुई गाली है हिंदू। अब ब्राह्मणों ने कभी नहीं माना क्योंकि हमें हिंदू अपने को ब्राह्मण कहते। अरे मतलब कोई गर्व नहीं, हिंदू होने पे गर्व। एक गाली या कोई दे गाली पे हम गर्व करें? अरे आप बुजुर्ग हैं सर, गाली पे हम गर्व करें? हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुगलों की दी हुई गाली है ये, पारसी भाषा की शब्द है और उसको दी है। और 16 शताब्दी तक इन्होंने इसका विरोध किया। फिर मतलब सरकार हिंदुओं की चल रही है। हाँ, तो ये है हिंदू और मुसलमानों का मतलब मत में है। और मतलब जो है सरकार ने क्या किया कि हिंदू और मुसलमानों का बंटवारा कर दिया। हिंदू मतलब हिंदू और हिंदू तो कटोगे जितना है। अगर आप बटोगे ना जातियों में, धर्मों में, तो फिर से आप ना हम बटाएंगे ना कटाएंगे। अगर मतलब जब बटाएंगे तो काटेंगे, बांटोगे तो काटेंगे। लेकिन आपके स्टूडेंट तो जो बांटेगा हमें, जो बांटेगा स्टूडेंट तो लाठी खा गए कल इलाहाबाद में। अरे तो लाठी उनका काम है, लाठी खाते तो हमें भी लाठी खा, मतलब हम भी तैयार है लाठी खाने के लिए। आप वोट तो वहीं देते हो ना? किसको? हिंदू वालों को। अरे ये क्या, ये तो गुप्त बात है। मताधिकार मतलब सरकार तो आप ही बना रहे हो ना उनकी। अरे भाई कहने का ये तो गुप्त मतदान है, इसकी अब जैसा बोगे वैसा काटोगे आप। हाँ, तो हम अरे अब बोएंगे तो हम सही, काटेंगे नहीं, उसको काटेंगे। अब हम काटेंगे उसको। अरे वो हो गए 50 साल भाई, वो रहे, हम थोड़ा वो रहे। राज करेंगे वो। अरे 50 साल क्या हम नहीं करेंगे, 50 महीना। अच्छा, नौकरी नहीं मिल रही है, निजीकरण हो रहा है, सब निजीकरण हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, बेकारी बढ़ रही है। क्या उनके पास क्या सोल्यूशन है?
अब समझ लो ये देखो अरे मंदिर तो बन गया। मंदिर से क्या होता, हमका 4 मंदिर और बनवा दे, उससे क्या हमारा पेट भर गया। मंदिर राम आ गए, राम को ले आए। मंदिर जो है राम को नहीं ले आए, सीधे सीधे प्रधानमंत्री ही राम का रूप लेके आए। आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री राम के अवतार हैं? हम नहीं, वो बन के आए भाई, हम नहीं मानते। उन्होंने वो मनवा रहे थे, पूरे देश को मनवा रहे।